ग्रीन यानी हरा भरा, सदाबहार, नेवर क्विट यानी इसका टैगलाइन है नेवर क्विट, कि यहाँ आने का तो रास्ता है, निकलने का रास्ता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहूंगा कि आप एक बार एवरग्रीन में एंट्री कर लेते हो तो जिंदगी में कभी भी यहाँ से पैसे कमाए बगैर नहीं निकल पाओगे। आने वाली 3 पीढ़ियों तक जब तक ये इंडस्ट्री बरकरार रहेगी, जब तक ये ट्रस्ट वॉलेट रहेगा, जब तक ये सिस्टम रहेगा, तब तक आपको पैसा आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड की आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर आधारित है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर 22,000 प्लस से क्रिप्टो करेंसी कार्यरत है और ये पूरा सिस्टम जो है वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो 1981 में इन्वेंट हुई, यानी इसको बनाया गया। 2009 में इसका जो पहला प्रोडक्ट बना जिसका नाम है बिटकॉइन। माय डियर फ्रेंड, बिटकॉइन जब 2009 में लॉन्च हुआ तो उसका प्राइस था 0.10 सेंट, यानी INR में हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 रुपए से स्टार्ट हुआ। आज ये 56 लाख हाई जाके आया हुआ है। तकरीबन 20 लाख आज की तारीख में इसकी प्राइस है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है इथेरियम। ये भी माय डियर फ्रेंड्स 12 से 15 लाख बीच इसका प्राइस जा रहा है। और तीसरा 2017 में लॉन्च हुआ BNB। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहूंगा इसका खुद का एक्सचेंज है बाइनांस, और बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होता है न तो इसको अब कोई बनाने वाला चेंज कर सकता है, न तो इसको कोई बंद कर सकता है, यानी ये पब्लिक ही इसका मालिक। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि BNB जब लॉन्च हुआ तो उसका प्राइस भी 0.10 सेंट से शुरुआत हुई थी और आज ये 56,000 हाई जाके नियर अबाउट ये 28 से 30,000 रुपए इसकी प्राइस है। हम यहाँ 25,000 से कैलकुलेट करके हम बात करेंगे समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारा जो एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है उसके अंदर 5 प्रकार से इनकम दी गई हुई, जिसके अंदर एक वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग इनकम दी गई हुई है। वर्किंग में बताना चाहूंगा कि यहाँ E3 प्लस जिसका नाम है उसमें हमें वर्किंग में 57.17 BNB मिलते हैं। और यहाँ 4 इनकम है जिसमें पहली E5 है जिसके अंदर 7.20 BNB मिलते हैं। दूसरी E5 प्लस जिसके अंदर हमें 144.10 BNB मिलते हैं। तीसरी EG4 जिसके अंदर हमें 610 BNB मिलते हैं। और E3 प्रीमियम चौथा हमारा नॉन वर्किंग है जिसमें हमें 300 BNB मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट, हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ 0.01 BNB, एक BNB के 100 टुकड़े कर देते हैं तो इसमें से जो बचता है उसको 0.01 BNB बोला जाता है। आने वाले दिनों में इसकी प्राइस 50,000 रुपया होती है तो 500 रुपये से कोई भी बंदा आज की तारीख में शुरुआत कर सकता है। आगे जाके इसकी प्राइस 1 लाख होती है तो 1,000 से, और आने वाले दिनों में आने वाले सालों में इसका प्राइस 5 लाख भी होने वाला है। तो कोई भी बंदा आने वाले 5-10 साल के अंदर अगर इसका प्राइस 5 लाख रुपए होता है तो 5,000 यानी आज के 500 बराबर होगा। तो कोई भी बंदा यहाँ स्टार्ट कर सकता है। हमारे प्रोग्राम ने बहुत बड़े विजन से आज शुरुआत की है कि 0.01 BNB से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। हम 0.01 BNB से शुरुआत करते हैं तो हमारा एक ID वर्किंग E3 प्लस में 0.005 BNB से लग जाएगा, जो 4x4 का मैट्रिक्स है। और एक ID हमारा E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है 0.005 BNB से, जिसका 5x5 का मैट्रिक्स है। यहाँ इतना करके हम कुछ नहीं करते, फिर भी हमें 7.20 BNB यानी 25,000 से कैलकुलेट करें तो आने वाले 3, 3.5, 4 साल बाद हमें 1,80,000 रुपए
मिलना ही जरूर है। माय डियर फ्रेंड, आगे चलते ये कैसे वर्क करता है और कैसे मिलता है। ये 5x5 का मैट्रिक्स है। 0.005 BNB से हमारा आइडिया लगा नॉन वर्किंग में। तो यहाँ दूसरे और चौथे का 100% 0.01 BNB हमें मिल जाता है। पहले तीसरे पांचवें का 0.015 BNB हमारी डायरेक्ट जो अपलाइन होती है, हमें जिसने रेफर किया होता है, उनको मिल जाता है। आगे बताना चाहूंगा कि ये जो चार्ट दिया गया है, जिसमें 6 बारी से हमें 7.20 BNB मिलने वाले हैं। जैसे ही हमारा आइडिया लगा, ऐसे 5 बंदे ऑटोमेटिकली ग्लोबली ये पूरा काम चलता है, जिसमें से 5 बंदे आएंगे 0.005 BNB से। टोटल प्रॉफिट होगा 0.025, जिसमें से 0.015 BNB हमारा सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.01 BNB हमें पहले राउंड में मिल जाएगा। सेकेंड स्लॉट में वापस से ऐसे ही 5x5 का मैट्रिक्स वर्क करेगा, जिसमें से दूसरे चौथे का 100% 0.03 BNB हमें मिलेगा। पहले तीसरे पांचवें का 0.045 BNB हमारी अपलाइन को मिलेगा। तो यहाँ पे भी माय डिफरेंस 0.045 जो है, ये तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और 0.03 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। यहाँ तीसरे स्लॉट से एक मैजिक रखा हुआ है माय डियर फ्रेंड कि 0.02 BNB हमारी जो टोटल इनकम होती है उसमें से लेस हो जाएगा और यहाँ 4 आईडी नई रीजनरेट कर देता है ये ऑटो पूल। तो यहाँ से हमारी 4 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है। हमारी एक आईडी की एक साइकिल खत्म होती है माय डियर फ्रेंड E5 की, तो यहाँ 7.20 BNB हमें मिलते हैं और 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है। हम अगर 25,000 से कैलकुलेट करें तो ये 6 बारी से हमें 1,80,000 रुपये ये ऑटो पूल देके जाता है और यहाँ 16 बार वापिस से हमें 1,80,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा वर्किंग E3+ देख लेते हैं, जो 4x4 का मैट्रिक्स है, जहां पे 0.005 BNB से अपना आईडी लगा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ बताना चाहूंगा, हम अच्छी बात अपने नियर एंड डियर को बताते हैं, शेयर करते हैं, यार दोस्त को बताते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस किसी को भी हम शेयर कर सकते हैं। हमने किसी को बताया, उस बंदे ने ज्वाइन किया, तो उसका जो इनकम होता है उसकी दूसरी एक आईडी नॉन वर्किंग में हमारी लग जाती है। तो यहाँ माय डियर फ्रेंड, हम जब आते हैं तो हमारी एक नॉन वर्किंग में आईडी होती है, हम किसी को लाते हैं तो दूसरी एक आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती है, जहां पे हमें 7.20 BNB एक आईडी पे मिलता है। तो अब 2 आईडी पे 14.40 BNB यानी 3,60,000 रुपये मिलना हो जाएगा। दूसरे बंदे को और तीसरे बंदे को हम लाते हैं तो उसका 100% इनकम हमें मिल जाता है तुरंत ही हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। चौथे बंदे को हम लाते हैं तो उसका 100% रिसाइकल होके हमारी अपलाइन का अगर सेकंड होगा तो 100% इनकम उनको जाता है। वापिस से 4 जगह खाली हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहला स्लॉट परचेज किया था, अब हमारी मान लीजिए कि दुकान है, हमने लगाई है, वो अच्छी चलने लगती है, तो दूसरा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जिसमें से हम दूसरा स्लॉट परचेज करते हैं, अपग्रेड किया। ऐसे ही 4 बंदे लाए थे, जिनको पहला बंदा है वो भी सेकंड स्लॉट अपग्रेड करता है, तो उसकी 100% 0.005 BNB इनकम तो हमारी हो ही जाती है। वापिस से एक आईडी अपना नॉन वर्किंग में लग जाता है E5 में, यानी अब 3 आईडी पे हमें 7.20 BNB यानी 21.60 BNB हमें मिलेंगे, जो INR में हम कैलकुलेट करते हैं तो 5,40,000 रुपए होते हैं। ऐसे ही दूसरा बंदा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है, उसकी 100% इनकम हमें मिल जाती है। तीसरा बंदा अपग्रेड करेगा दूसरा स्लॉट, तो उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 2 पार्ट कर देगा, 50-50%, जिसमें से 50% हमें मिल जाएगा और 50% हमारी सेकंड अपलाइन को वो इनकम जाती है। और चौथा बंदा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है, उसका 100% रिसाइकल होके हमारी डायरेक्ट अपलाइन, अगर उसका सेकंड होता है तो 100% इनकम उनको हमारी अपलाइन को जाती है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही 12 स्लॉट दिए गए। जैसे ही यहाँ वापिस से 4 जगह खाली हो जाएगी, हमने तीसरा स्लॉट अपग्रेड किया, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही हम 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे अंदर
4 लोग हैं वो भी 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं, तो माय डिफेंस यहाँ हमारी 57.17 BNB इनकम हो जाती है। और यहाँ पे हमारी 4 नॉन वर्किंग में आईडी लग जाती है, जिसमें E5 में हमारी 4 आईडी लग जाती है। जब हम आए तो 1 आईडी थी, 4 और लग गई, तो यहाँ 5 आईडी पे हमें 7.20 BNB यानी 36 BNB मिलना शुरू हो जाएगा। E5 प्लस में हमारी 17 आईडी लग जाती है, जिसकी 1 आईडी पे हमें 144 BNB मिलते हैं, तो यहाँ 2000 प्लस BNB हमारा यहाँ कंफर्म हो जाता है। EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है, जिसके अंदर हमें 610 BNB मिलते हैं, यहाँ पे 1 आईडी लग जाएगी। और E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग इनकम है, जिसके अंदर हमें 300 BNB का 1 आईडी लग जाता है। यहाँ पे 6.92 BNB हमारे लेस होते हैं और हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 57.17 BNB। तो ये हो गया हमारा वर्किंग इनकम। माय डियर फ्रेंड, यहाँ विक्टर क्लब अचीवर भी हम बन जाते हैं, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। आगे चलते हैं, हमारा E5 प्लस जो दूसरा नॉन वर्किंग है, वो कैसे वर्क करता है और इसको लेने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है। तो जैसे ही हमने पहला स्लॉट अपग्रेड किया, दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया, तीसरा, चौथा, हमारे अंदर आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 0.50, जिसमें से 0.30 BNB हमारा सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.20 BNB हमें पहले राउंड में मिल जाएगा। सेकंड स्लॉट में 0.30 BNB से 5 बंदे आएंगे, 1.50 होगा, जिसमें से 0.90 BNB है वो तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.60 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है। माय डिफेंस, यहाँ भी तीसरे स्लॉट से एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि 0.40 BNB हमारा टोटल प्रॉफिट में से लेस होता है और यहाँ 4 आईडी नहीं रीजनरेट हो जाती है। हमारी एक आईडी की E5 प्लस की एक साइकिल खत्म होती है, तो 144 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 36 लाख रुपए हमें एक ऑटोपुल देके जाता है। सेकंड, यहाँ 16 आईडी वापस से रीजनरेट हुई है, तो 16 बार वापस से हमें 36 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं EG4। माय डिफेंस, यहाँ 5 स्लॉट करने के बाद हम छठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक बंदा हमारे अंदर छठा स्लॉट अपग्रेड करता है, तो हमारी E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 1 और EG4 में 1 आईडी लग जाती है, जिसके अंदर हमें 610 BNB मिलते हैं। कोई भी बंदा 0.38 BNB से एक साथ 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके 6 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है। आगे चलते हैं, 4x4 का मैट्रिक है, थोड़ा इजी हो गया, इसलिए इसका नाम EG4 है। माय डिफेंस, 0.20 BNB से अपना आईडी यहाँ लगा, ऐसे ही दूसरे और चौथे बंदे का 0.40 BNB हमें मिल जाता है और पहले तीसरे का 0.40 BNB हमारी अपलाइन को मिल जाता है। ये 10 बारी से हमें ये 610 BNB दे के जाएगा। मैंने जैसे ही 0.20 BNB से अपना आईडी लगा, ये भी पूरा ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलता है। 0.20 BNB से 4 बंदे आएंगे अपने अंडर, टोटल प्रॉफिट होगा 0.80, जिसमें से 0.40 BNB सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.40 BNB पहले राउंड में हमें मिल जाएगा। सेकंड स्लॉट में 0.40 BNB से 4 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 1.60, जिसमें से 0.80 BNB जो है तीसरे स्लॉट में चला जाएगा और 0.80 BNB सेकंड राउंड में हमें मिल जाएगा। माय डिफेंस, तीसरे स्लॉट से यहाँ भी 0.40 BNB हमारे टोटल प्रॉफिट में से लेस होता है और यहाँ दो आईडी नई रीजनरेट होती जाती है। ये भी एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है हमारा। यहाँ एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है तो 16 आईडी नई रीजनरेट होती है। एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है तो 610 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 1,52,00,000 रुपए ये EG4 का एक ऑटोपुल देके जाता है। और यहाँ 16 बार हमारी नई आईडी लगी है तो 16 बार वापिस से हमारी आईडी रीजनरेट हुई है, तो यहाँ वापिस से 1,52,00,000 रुपया 16 बार मिलेगा। हमारा चौथा E3 प्रीमियम, ये लास्ट नॉन वर्किंग इनकम। हमने जब 12 स्लॉट अपग्रेड किए और एक बंदा 12 स्लॉट अपग्रेड करता है तो यहाँ E5 में हमारी 5 आईडी, E5 प्लस में 17, EG4 में 1 और E3 प्रीमियम में 1 आईडी लग जाती है। माय डिफेंस, यहाँ
E3 प्रीमियम यानी प्रीमियम क्वालिटी का इनकम है और 3/3 का ही मैट्रिक्स है। 5 BNB से अपना आईडी यहाँ लगता है और ये 3/3 का मैट्रिक्स सबसे फास्ट चलने वाला मैट्रिक्स है। यहाँ पे दूसरे का 5 BNB हमें तुरंत ही मिल जाता है, यानी 1.25 लाख रुपए का एक ऑटो पूल है। पहले तीसरे का 10 BNB यानी 2.5 लाख रुपए अपनी अपलाइन को मिल जाता है। माय डिफेंड ये 5 बारी से ही हमें 300 BNB देके जाएगा। जैसे मैंने बताया 5 BNB से अपना आईडी यहाँ लगा, ऐसे ही ये भी ग्लोबली चलता है, ऑटोमेटिकली चलेगा। 5 BNB से 3 बंदे अपने अंदर आएंगे ऑटोमेटिकली, टोटल प्रॉफिट होगा 15, जिसमें से 10 BNB सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 5 BNB तुरंत ही हमें मिल जाता है। सेकंड स्लॉट में 10 BNB से 3 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 30, जिसमें से 20 BNB है जो तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाता है और 10 BNB हमें सेकंड राउंड में मिल जाता है। माय डिफेंस यहाँ पे भी तीसरे स्लॉट से मैजिक स्टार्ट हो जाता है। हमारी एक आईडी की एक साइकिल खत्म होती है तो 3 आईडी रीजनरेट हो जाती है। एक आईडी की एक साइकिल पे हमें 300 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 75 लाख रुपए यहाँ एक ऑटो पूल ये E3 प्रीमियम का देके जाता है और 3 आईडी पे वापस से 75 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। माय डिफेंड हम इसका ग्रांड प्रॉफिट देख लेते। मैंने पांचों इनकम आपको बताई, जिसमें E3 प्लस जो हमारा पहला वर्किंग इनकम है जिसमें 57.17 BNB, E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है जिसमें 7.20 BNB, E5 प्लस जो दूसरा नॉन वर्किंग है जिसमें 144 BNB, EG4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है जिसमें 610 BNB, E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है जिसमें 300 BNB। तो ये पांचों इनकम को हम टोटल करते हैं तो 1119.275 BNB होता है। हम 25,000 से इसको कैलकुलेट करें तो 2,75 लाख रुपए माय डिफेंड ये हमारी टोटल इनकम होती है। आगे हम इसका रीजनरेशन कॉन्सेप्ट देखते हैं। माय डिफेंड ये एक बढ़िया सिस्टम लगाई हुई है कि हमारे आईडी रीजनरेट होते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा E5 में E3 प्लस की 4 आईडी नहीं लगती है, जिसकी एक साइकिल खत्म होती है तो E5 16 आईडी रीजनरेट कर देता है, तो ये टोटल होती है 20। दूसरा हमारा नॉन वर्किंग है E5 प्लस, जिसमें E3 प्लस की 17 आईडी लगती है और E5 प्लस में हमारी 16 आईडी नई रीजनरेट होती है, तो ये होती है 33। और ऐसे ही हमारा तीसरा नॉन वर्किंग EG4 जिसमें E3 प्लस में से एक आईडी लगती है और EG4 ये 16 आईडी रीजनरेट कर देता है, तो यहाँ 17 आईडी होती है। ऐसे ही हमारा चौथा नॉन वर्किंग E3 प्रीमियम जिसके अंदर E3 प्लस में से हमारी एक आईडी लगती है और एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है, तो E3 प्रीमियम यहाँ 3 आईडी रीजनरेट कर देता है, तो ये टोटल होती है 4। मैडम हमें E5 का देखते हैं तो E5 में हमारी एक आईडी की 16 आईडी रीजनरेट होती है, तो ये 16 आईडी की भी 16 आईडी रीजनरेट होगी तो 256 और 256 की भी 16 आईडी रीजनरेट होगी, तो यहाँ 4096 आईडी रीजनरेट होती है। मैं डिफेंड बताना चाहूंगा कि यहाँ 20,000 प्लस से आईडी लग चुकी है। यहाँ एक आईडी आती है तो 16 आईडी, 1,000 आईडी आएगी तो 16,000 आईडी रीजनरेट होती है। 1 लाख आईडी की एक साइकिल खत्म होती है तो 16 लाख आईडी रीजनरेट होती है। तो ये एक अनस्टॉपेबल अनब्रेकेबल ये कॉन्सेप्ट है, ये रीजनरेशन आज की तारीख में कहीं पे भी नहीं है। और हमारा इसीलिए यहाँ नेवर क्विट जो टैगलाइन है वो 100% राइट होता है। आगे हम देखते हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसमें EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी जो आने वाले प्रोजेक्ट है। माय डिफेंड अभी इसका एक प्रमोशनल एक्टिविटी चलता है कि पहले 25,000 में जो EG4 क्वालिफाई करता है तो उसको 250 EVR पॉइंट मिलते हैं। $1 80 रुपए इस प्राइस की हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 20,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट है। और ऐसे ही पहले 1000 लोगों में हम E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ 5,000 EVR पॉइंट मिलते हैं, ये 4 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट है। $1 80 रुपए हम प्राइस से कैलकुलेट करें तो 4 लाख रुपए डायरेक्ट हमारा बेनिफिट होता है। आगे चलते हैं हमारा जेका फाउंडेशन। माय डिफेंस बताना चाहूंगा 9 अगस्त 2022 को इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया, उसी के साथ जेका फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है। माय डिफेंस यहाँ हम
ज्वाइन होने के बाद डायरेक्ट हमारे 4 बंदे ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ जेका फाउंडेशन का बेनिफिट कोई भी बंदा ले सकता है, जिसमें 3 बेनिफिट है। और यहाँ बताना चाहूंगा कि पहले इस बेनिफिट को लेने के लिए 4 लोगों को डायरेक्ट लगाना है, और यहाँ 5 BUSD जो बाइनांस का ही एक स्टेबल करेंसी है, उसको जेका फाउंडेशन में 5 BUSD को डोनेशन लेना है, और हर साल 3 BUSD से यहाँ उसको रिन्यूअल भी करना है, तो ही ये 3 बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पहला बेनिफिट है ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, दूसरा है बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, और तीसरा है विक्टर क्लब अचीवर। तो यहाँ ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट के बारे में बताऊं तो आज 20,000 लोग इसके अंदर ज्वाइन है, और 10,000 लोग मान के चलिए जेका फाउंडेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। और खुदा ना खास्ता किसी बंदे को कुछ हो जाता है, तो अगर ये 10,000 लोग हैं जो एक BUSD डोनेशन देते हैं, तो यहाँ 8 लाख रुपए यानी $1 80 रुपए प्राइस से हम पकड़े, तो 8 लाख रुपए हम मृतक के परिवार को ये सहाय कर सकते हैं। ये एक ऐसा है, LIC का जो टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो एक बढ़िया सा एक इंश्योरेंस बेनिफिट हम ले सकते हैं। दूसरा है बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, जिसके अंदर बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनके दिल दिमाग में अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, मगर पैसे न होने की वजह से वो प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ माय डिफेंड कोई प्रोजेक्ट है तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप रख के यहाँ 5 से 25 लाख 1 करोड़ का आप फंड ले सकते हैं। इसको रिटर्न नहीं करना है, खाली इसको आपको यहाँ शेयरिंग करना है, यानी इसमें 35% ओनर प्रोजेक्ट फंड, 35% इन्वेस्टर, 20% जेका फाउंडेशन और 10% जो है हमारे विक्टर क्लब अचीवर को दे देने हैं। यानी विक्टर क्लब की बात बताऊं तो माय डिफेंड यहाँ एक ऐसी पैसिव इनकम सेट कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत से लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं। ऐसे ही कोई सिंगर होता है, कोई वैज्ञानिक होता है, जिनको 3 पीढ़ियों तक ये इनकम जाती है, तो ऐसी ही हमारी एक पैसिव इनकम, एक रॉयल्टी इनकम हम सेट कर सकते हैं। 10% जो विक्टर क्लब अचीवर है उनको हर महीने ये डिवाइड कर दिया जाता है। बैंकॉक ट्रिप तो हमारा खत्म होगा। यहाँ मैं डिफरेंट बताना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो रिक्वायरमेंट है ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क की। हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं ट्रस्ट वॉलेट, और सजेशन देते हैं, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी 12 फ्रेश की जो की होती है उसको संभाल के रखना है, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है माय डिफरेंट, हम मोबाइल से ही इसको ऑपरेट करते हैं। अगर कल को हमारा मोबाइल गुम हो जाता है, खो जाता है, टूट जाता है, तो दूसरे मोबाइल में हमें ऑपरेट करने के लिए 12 प्रेस की की जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं होता है तो हम इसमें जो भी इनकम करते हैं उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आप लोगों ने मुझे सुना और